Assalamu alaikum and welcome dear students. This is your English teacher कैसर बशीर. Dear students, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है डस्क. इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है हेक्टर ह्यू मुनरो ने, जो कि अपने तखल्लुस साकी के नाम से बहुत ही मशहूर है. ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये क्लास 10th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक टूलिप सीरीज में है. लेट्स गेट स्टार्टेड. Dear students, Dusk is a short story written by a British author, Hector Hugh Munro, who is famous for his pen name Saki. And this short story is set in London during Edwardian period. And in this short story, the author criticizes and satirizes the Edwardian society. Dear students, let me tell you, Edwardian era is ruled by King Edward VII from 1901 to 1910. Okay, dear students, Saki is famous for his short story The Open Window. ये जो short story है Dusk, ये एक ब्रिटिश ऑथर हेक्टर ह्यू मुनरो ने लिखी है. हेक्टर ह्यू मुनरो अपने तखल्लुस साकी के नाम से बहुत ही मशहूर है. ये स्टोरी लंदन हाइड पार्क में सेट हुई है. इस स्टोरी में साकी क्रिटिसाइज करता है एडवर्डियन सोसाइटी को, उसके फ्लाज को, उसके फैशनेबल स्टाइल को, और उसमें जो इवल्स थे उनको ये सैटराइज करता है, उनका ये मजाक उड़ाता है और उनको ये तंज का शिकार बनाता है. राइट, लेट्स नाउ डिस्कस द शॉर्ट स्टोरी. लेकिन शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. And the question is, suppose you meet a stranger who tells you that he has visited your town for the first time. आपकी मुलाकात किसी अजनबी से होती है और वो अजनबी आपको कहता है कि वो आपके शहर में पहली बार आया है, आपके कस्बे में पहली बार आया है. He further tells you that he has lost his wallet. वो आपको ये भी कहता है कि उसके पास जो वॉलेट था वो उसने खो दिया है. He has lost it and has forgotten the name of his hotel in which he was staying. और वो उस होटल का नाम भी भूल गया है जिस होटल में वो रहता था. Would you believe his story and sympathize him? क्या आप उसकी स्टोरी पे यकीन करोगे, उसकी कहानी को सच मानोगे? How will you react at that time? Write your responses in the comment section below. Dear students, स्टोरी को डिस्कस करने से पहले I would like to talk about 3 things. Number 1, setting. Number 2, characters. Number 3, point of view. Dear students, let's first of all talk about setting. जब हम setting की बात करते हैं तो setting में 2 चीज़ें आ जाती है, place and time. अगर हम place की बात करेंगे तो इस शॉर्ट स्टोरी की जो setting है वो है लंदन हाइड पार्क. और अगर हम time की बात करेंगे तो ये स्टोरी लंदन हाइड पार्क में शाम के 6:30 बजे शुरू होती है. राइट, और अगर हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं. राइट, नंबर 1 नॉर्मन गॉट्सबी, जो कि इस शॉर्ट स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. नॉर्मन गॉट्सबी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी. राइट, और दूसरा जो कैरेक्टर है वह है स्ट्रेंजर. दिस स्ट्रेंजर बिफूल्स नॉर्मन गॉट्सबी. ओके, और जो थर्ड कैरेक्टर है वह है ओल्ड मैन. नाउ What is point of view? अब ये जो स्टोरी है किस पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है, राइट, या लिखी गई है? ये स्टोरी थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है. Dear students, let's now talk about the short story. ये जो शॉर्ट स्टोरी है जिसका उन्वान है, टाइटल है डस्क, ये शुरू होती है 6:30 बजे शाम के. ओके, और कहाँ पे शुरू होती है? हाइड पार्क में, जहाँ पे हमारा कैरेक्टर नॉर्मन गॉट्सबी एक बेंच पे बैठता है और शाम का जो समा है, डस्क का जो समा है, उसको ये बिल्कुल एक्सपीरियंस करता है, उसको ये ऑब्जर्व करता है. राइट, इससे पहले कि हम आगे चले जाएं, डस्क वर्ड जो है इसको हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं. डस्क शाम को कहते हैं. इसके लिए हमारे पास सिनोनिम है ट्वाइलाइट और इवनिंग, और इसका जो अपोजिट है वह है डॉन. ओके, सुबह. हाँ, उसके बाद क्या होता है,
Norman Gorsby observes the evening or the twilight or the dusk, and he feels as if his mood is quite akin to the dusk. उसको लगता है कि ये जो उसका मूड है वो बिल्कुल किसके साथ मैच करता है? डस्क के साथ मैच करता है। और नॉर्मन गॉड्सबी इस मोमेंट को यानी डस्क को आवर ऑफ डिफीटेड कहता है। क्यों आवर ऑफ डिफीटेड कहता है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ओनली दोज पीपल कम out at this moment who have lost interest in life, okay, who are gloomy, who are not happy, because at this time their gloomy faces, their sad faces will not be recognized by other people. इसके बाद नॉर्मन गॉड्सबी की नज़र एक बूढ़े आदमी पे पड़ती है जो कि बेंच पे बैठा हुआ होता है। उसको देखने के बाद Norman Gorsby thinks that this old man has lost interest in life. But after observing his posture and his dress, he thinks that this old man is not actually letting other people see whether or not he has lost interest in life. Okay? और उसके बाद ये old man उस बेंच से उठ के चला जाता है और वहाँ पे जल्दी जल्दी एक स्ट्रेंजर बैठता है और नॉर्मन गॉड्सबी उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, गुफ्तगू स्टार्ट करता है। स्ट्रेंजर उसे कहता है कि वो इस शहर में नया नया आया है, उसे पैटागोनियन होटल बर्कशायर स्क्वायर जाना था, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि पैटागोनियन होटल बरसों पहले डिसमेंटल किया गया था और वहाँ पे एक सिनेमा अब शुरू हो चुका है। और वहाँ से ड्राइवर उसे दूसरे होटल पे ले जाता है। उस होटल में बैठने के बाद वो बाहर निकलता है सोप लाने के लिए, क्योंकि वो एक सोप लाना भूल गया था और उसे होटल की सोप इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता था। जो ही ये सोप लाने के लिए बाहर निकलता है वो किसी बार में चला जाता है और कुछ ड्रिंक भी लेता है और ड्रिंक लेने के बाद वो होटल का रास्ता और होटल का नाम भूल जाता है। ये सारी दलील किसको सुनाता है? नॉर्मन गॉड्सबी को सुनाता है। और नॉर्मन गॉड्सबी उसे कहता है कि आपकी स्टोरी जेन्युइन तब होती अगर आप मुझे बार ऑफ सोप प्रोड्यूस करते। और उसे ये भी कहता है कि दिस इज शेयर इग्नोरेंस। ओके, और जो ही स्ट्रेंजर ये बात सुनता है वो बेंच से उठता है, पॉकेट्स में बार ऑफ सोप को देखने की कोशिश करता है, सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन बार ऑफ सोप नहीं मिलती है। और नॉर्मन गॉड्सबी उसे कहता है कि दिस इज टोटली केयरलेसनेस फ्रॉम हिज साइड। उसके बाद स्ट्रेंजर वहाँ से चला जाता है, राइट। और नॉर्मन गॉड्सबी भी बेंच से उठता है और कुछ स्टेप्स आगे आता है और जो ही वो आगे आता है उसकी नज़र बार ऑफ सोप पे पड़ती है। एंड एज सून एज ही sees the bar of soap, he thinks that the stranger's story was not untrue, right? And he immediately calls him. वो उसको कॉल करता है और स्ट्रेंजर जब वापस आता है वो उसे थैंक यू बोलता है और नॉर्मन गॉड्सबी उसे कुछ पैसे भी देता है, राइट। स्ट्रेंजर उसे थैंक यू अलविदा कहता है और चला जाता है, राइट। और स्ट्रेंजर के चले जाने के बाद ओल्ड मैन वापस आता है। जो ही नॉर्मन गॉड्सबी ओल्ड मैन को देखता है वो उसे कहता है कि माजरा क्या है, व्हाट इज द मैटर। एंड द ओल्ड मैन रिप्लाइज दैट ही हैड अ बार ऑफ सोप इन हिज पॉकेट विच ही हैड लॉस्ट। और ये सुनने के बाद नॉर्मन गॉड्सबी को ये अंडरस्टैंड होता है कि उसको स्ट्रेंजर ने बेवकूफ़ बनाया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी confusions, you can call me on my phone number 9596340913.